हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स के बारे में। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को एक रिपीटिशन में करना, बार बार करना। ठीक है, किसी भी एक काम को बार बार करना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई सॉन्ग आपने लगा दिया है और आपने उसको लूप में सेट कर दिया है कि हाँ, ये बार बार चलता रहे, तो वो चलता रहता है इनफाइनाइटली। अपने आप जो है, जब वो खत्म होता है अगली बार फिर वही गाना शुरू हो जाता है, अगली बार फिर वही सॉन्ग आपके सामने आ जाता है। तो ये क्या है? रिपिटिशन है, राइट? इसी तरीके से जब हम कोई काम अपनी प्रोग्राम को बनाते समय कोई काम ऐसा है जो कि हम बार बार करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो वहां पर भी हम लूप का यूज करते हैं। तो लूप को यूज करने के लिए हमारे पास कई तरीके के लूप हैं। एक है वाइल लूप, एक है हमारा फॉर लूप। इनके अलग अलग पर्पस हैं, अलग अलग यूज हैं, लेकिन पर्पस वही है, ऑब्जेक्टिव वही है लास्ट में, कि किसी भी काम को बार बार रिपीट करना है, राइट? उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे वाइल लूप के बारे में कि वाइल लूप क्या होता है। और सबसे पहले लूप का सिग्निफिकेंस समझते हैं, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, उसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज किसी ने आपसे कहा कि मुझे हरे रामा हरे कृष्णा, राइट, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर कोई भी स्टेटमेंट 50 बार प्रिंट करना है या 108 बार प्रिंट करना है। इससे कोई मंत्र है ओम नमः शिवाय, उसको 108 बार प्रिंट करना है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप ये करेंगे कि प्रिंट एफ यहाँ पे लिखा /n और यहाँ पे ओम नमः शिवाय आपने यहाँ पे लिख दिया, राइट? क्या इसको 108 बार लिखेंगे? क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? बार बार इस चीज़ को लिखते जाएंगे, 108 लाइनें आप लिखेंगे? तो ये चीज़ क्या आप करेंगे? राइट? आप नहीं करेंगे, आप नहीं करना चाहेंगे। और अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जिसमें आपको ऐसा करना पड़े, तो आप निश्चित रूप से ये समझ जाइए कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ही नहीं, वो केवल एक खिलवाड़ है। ठीक है? तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वो लूप के बारे में आपको इंफॉर्मेशन या लूप के बारे में आपको फैसिलिटी आपको ज़रूर देती है। ठीक है? लूप को लेकर के आपको चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कि है, अब अभी तक जो एग्ज़िस्ट करती हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, आपको फॉर लूप में सॉरी, इसको एक लूप में लेकर जाना है 108 बार, राइट? तो या तो आप 108 बार इसको प्रिंटफ लिखें या फिर किसी लूप का यूज़ करें। उस लूप का यूज़ करके आप इसको 108 बार लिखें, राइट? तो हम व्हाइल लूप की बात कर रहे हैं, तो व्हाइल लूप का यूज़ करके सबसे पहले हम इस चीज़ को लिखेंगे, राइट? तो व्हाइल लूप कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सपोज़ मुझे 108 बार लिखना है, राइट? तो इंट i इज़ इक्वल टू, मैं इसको 0 कर देता हूँ स्टार्ट में, एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट i व्हिच इज़ 0। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, व्हाइल व्हाइल लिखूँगा। व्हाइल लिखने के बाद इस कंडीशन के भीतर, जैसे इफ के अंदर आप कंडीशन लिखते थे ना जो ट्रू हो, अब यहाँ पे व्हाइल के अंदर भी क्या किया जाएगा, एक कंडीशन लिखी जाएगी जो कि ट्रू हो, राइट? तो ट्रू जब तक हो तब तक वो लूप चले। तरीका यही होता है लूप चलाने का कि इफ कंडीशन जैसे होती थी ना, इफ हुआ तो एक बार वो, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो इफ के अंदर जो कुछ लिखा है वो चलेगा, एक बार चलेगा, काम खत्म। लेकिन व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है कि एक कंडीशन हम ऐसी लिख देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप बार बार रिपीट होगा, अब तक वो सेट ऑफ कोड जो आपने लिखा है वो बार बार रिपीट होगा। जैसे एक इफ कंडीशन की हेल्प से आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इफ में आपने लिख दिया i इज इक्वल टू 10, अगर i इज इक्वल टू 10 है तो यहाँ पे कुछ प्रिंट करना है, प्रिंट समथिंग। आपने उस चीज को प्रिंट कर दिया जो कुछ भी आपको लिखना था, राइट? आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। ये एक बार चलेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई एक बार चल गया, चल जाएगा ये, लेकिन दोबारा नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ इसके भीतर लिखा है ये बार बार रिपीट हो, तो फिर आप लूप का यूज करेंगे। तो वहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ वाइल इफ के अंदर आप करते थे कि कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, किस कंडीशन के बेसिस पे ये चलना चाहिए, वो कंडीशन आप यहाँ लिखेंगे। जैसे मैं चाहता हूं कि जब तक आई की वैल्यू 108 ना हो जाए, यानी 108 या उससे कम रहे, राइट? कोई भी वैल्यू 108 या उससे कम रहे, आई की वैल्यू, तब तक मुझे ये बार बार पीस ऑफ कोड जो इसके भीतर लिखा है वाइल लूप के अंदर वो रन कराना है, बार बार उसको एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। वाइल लूप हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। वाइल आई इज स्मॉलर देन क्या, 108। 108 क्यों स्मॉलर देन क्यों लिखा, स्मॉलर देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम i इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रहे हैं, राइट? 0 से शुरू हो रहे हैं तो 108 से एक कम, यानी 107 बार जाओगे। 0 से 107 बार जाओगे तो क्या होगा, 108 हो जाएंगी। 0 को भी अगर आप गिनती में इंक्लूड करो और 107 तक जाओ तो 108 काउंटिंग हो गई, 108 बार आप इटरेट कर गए। ठीक है? तो यहाँ पर वाइल i इज स्मॉलर देन 108 आप इसको लिखोगे, राइट? अगर आप यहाँ पे 1 कर देते हो तो आप यहाँ पर लिखोगे कि i जब तक 108 से छोटा या उसके बराबर ना हो जाए तब तक ये कंडीशन ट्रू है, और तब तक इसके भीतर जो कुछ भी लिखा है वो बार बार रिपीट होगा। यानी इसके अंदर क्या लिखा है, प्रिंटफ /n ओम नमः शिवाय। ठीक है?
ये मैंने लिखा हुआ है। अब ये 108 बार रिपीट होगा, ठीक है? और यहाँ पे 108 बार जब रिपीट होगा, तो अब ये कंडीशन कभी ना कभी फॉल्स भी तो होनी चाहिए। 108 के बाद ये फॉल्स भी तो हो जानी चाहिए। फॉल्स कब होगी? जब आई की वैल्यू बढ़ेगी, राइट? अगर आप यहाँ पे केवल देखो आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 108, तब तो ये इसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद जब ये अगली बार जाएगा, तब भी तो वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि आपने आई की वैल्यू तो बढ़ाई ही नहीं है। इसलिए आप क्या करोगे? यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दोगे, राइट? ये करोगे आप। जब आप आई प्लस प्लस कर दोगे, तो इस केस में क्या होगा? आपकी वैल्यू पहले ये प्रिंट होगा ओम नमः शिवाय, उसके बाद आई की वैल्यू अगर 1 थी तो 2 हो जाएगी। तो अगली बार जब ये जाके देखेगा 2 है, तो फिर से इस पीस ऑफ कोड को रन कराएगा। तो जब तक 108 रहेगी, 108 या उससे छोटी वैल्यू रहेगी, तब तक ये लूप रन करता रहेगा, और जैसे ही 108 वैल्यू होगी, वैसे ही क्या होगा? 108 से ज़्यादा होगी, वैसे ही क्या होगा? ये लूप फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आई प्लस प्लस जब 109 हो जाएगा, तो इसके अंदर ये वापस जाएगा। जब आप वापस इसको चेक करेंगे, तो आपको पता चलता है कि वाइल लूप को तो 109 मिल रहा है आई की वैल्यू, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, अपने आप बाहर निकल आएगा। इसलिए ये केवल और केवल 108 बार प्रिंट करेगा। अब आप गिनती भी देखना चाहते हैं कि यहाँ कितनी बार इसने प्रिंट किया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे कोलन लगा दीजिए, या फिर ब्रैकेट लगा करके यहाँ पे परसेंटाइल डी दे दीजिए, राइट? और किसकी वैल्यू प्रिंट कीजिए? आई की वैल्यू प्रिंट कीजिए। तो फिर ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ओम नमः शिवाय कौन सी बार प्रिंट हुआ है। जैसे पहली बार में ही आई की वैल्यू 1 है, तो ओम नमः शिवाय 1 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू 1 हो जाए 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे ओम नमः शिवाय 2 प्रिंट होगा। ऐसे करके 108 तक प्रिंट होगा। और जब ये वैल्यू आई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 109 हो जाएगी, तब ये कंडीशन फॉल्स होगी, और उस कंडीशन में क्या होगा? ये स्टेटमेंट फिर प्रिंट होना बंद हो जाएगा, और आपका कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। गेट सी एच आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है? और अब यहाँ पर ये रुक जाएगा, जब आप ये यहाँ यहाँ पर ये वेट करेगा कि आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें। तो आप इसको चला करके देखिए, ये देखिए आप, 1 से लेकर के शुरू हुआ ओम नमः शिवाय, एंड देन आखिरी मंत्र 108 बार ये ओम नमः शिवाय प्रिंट हुआ है, राइट? जब ये 108 बार प्रिंट हो गया, तो अभी ये बंद नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये गेट सी एच पे रुका हुआ है, वो एक वेट कर रहा है कि आप कुछ भी प्रोवाइड करो। आप इंटर भी प्रोवाइड कर सकते हो, राइट? यहाँ पे आपने इंटर दबाया और प्रोग्राम बंद हो गया। इंटर भी एक करेक्टर ही है, राइट? और एंटर की जो आस्की वैल्यू होती है, आप जरा देख करके बताइएगा क्या होती है आस्की वैल्यू एंटर की, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक लूप के अंदर किसी भी काम को जो बार बार रिपीट करना हो, उस काम को कर सकते हैं। लूप का यूज करते हैं, राइट? अब बात यह है कि इस लूप को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, राइट? जैसे ये वाइल आई, क्या इसको हम खाली छोड़ सकते हैं? यहाँ पे कंडीशन आपको देना जरूरी है, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। अगर आपने इसे खाली छोड़ दिया, तो एरर आएगी। यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है, आप इसको कंपाइल करेंगे ना, तो आपको एरर दिखाई देगी, यानी आपको यहाँ पर हमेशा करना ही होगा, राइट? कई बार ये होता है कि आप चाहते हो, आपको पता नहीं है कि मेरा लूप कितनी बार रन होना चाहिए, राइट? कई बार आपको जैसे मान लीजिए, मैं एक कंडीशन आप सिचुएशन आप सोचिए, ठीक है? कुछ ऐसी सिचुएशन है, दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को लिखेंगे, एक नई सिचुएशन है। उस नई सिचुएशन में ये है कि कीप आस्किंग द वैल्यू फ्रॉम यूजर, ठीक है? ये सिचुएशन बता रहा हूं आपको कि कब आपको वाइल लूप के किस फॉर्म में यूज करने हैं, राइट? किस फॉर्म में वाइल लूप को यूज करना है। अभी तो आपने कंडीशन दे दी, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, 108 बार ही करना था, आपको पहले से ही पता था 108 बार ही करना था। या फिर किसी ने बता दिया आपको कि कितनी बार चलाना है। जैसे एक इससे पहले कि मैं आगे की चीज डिस्कस करूं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं। इंट के इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने यूजर से पूछा प्रिंट एफ, यहाँ पर मैंने पूछा हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट ओम नमः शिवाय। कितनी बार आप ओम नमः शिवाय प्रिंट कराना चाहते हो, ठीक है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्कैन एफ, यहाँ पे लिखा परसेंटाइल डी, एंड देन क्या करेंगे आप? मैंने वैल्यू लेनी है, तो एड्रेस ऑफ क्या? के। के में वो वैल्यू स्टोर करूंगा कि कितनी बार मुझे रन कराना है, राइट? अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यू और ले सकते हो, इंट आई, राइट? यहाँ स्टार्टिंग में ही कर दो, इंट आई इज इक्वल टू 0 से इनिशलाइज कर दो, या 1 से इनिशलाइज कर दो, लूप में चलाना है तो, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वाइल आई स्मॉल आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 100, सॉरी, के, ठीक है? तो आप यहाँ पे यूजर से पूछ रहे हो कि कितनी बार आपको ये लूप रन कराना है, कितनी बार ओम नमः शिवाय प्रिंट कराना है, राइट? आपने यहाँ पर किया आई इज स्मॉलर देन के, और यहाँ पर आपने लिख दिया प्रिंट एफ, और यहाँ पे आपने क्या किया, स्लैश एन
ओम नमः शिवाय। राइट? ये चीज़ आपने कर दी। अब आगे आपको जो चीज़ नहीं भूलनी है वो ये कि आई की वैल्यू बढ़ाते ज़रूर रहिए। राइट? इससे क्या होगा, आपका काम बनता रहेगा। ठीक है? आई बढ़ती रहेगी और एक समय के बाद आकर के जब ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी तब ये रुकेगा। अगर आप नहीं करोगे ना तो ये चलता ही रहेगा, आपका प्रोग्राम हैंग कर जाएगा। क्योंकि लगातार चलता रह जाएगा, क्योंकि आप इसको बढ़ा ही नहीं रहे आई को और हर बार वो कंडीशन ट्रू होगी। इस वजह से वो रुकेगा ही नहीं। इसलिए ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अब आप इसको चला करके देखिए। हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू प्रिंट ओम नमः शिवाय? मैंने यहाँ पर लिख दिया कि मैं 10 बार प्रिंट करना चाहता हूँ। तो 10 बार ये प्रिंट हो गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राइट? ये प्रिंट हो गया। अब आप चाहें तो इसको ये भी प्रिंट कर सकते हैं कि हाँ, कितनी बार प्रिंट हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम ऐसे लिख करके प्रिंट कराना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। एक तो ये हो गई। दूसरी ये है कि एक वेरिएशन और हम कर लेते हैं। इसमें ये जैसे कि इंक्रीमेंटल है, आप इसको डिक्रीमेंटल भी कर सकते हैं। जैसे कहीं पर आपको ये लग रहा है कि आपकी वैल्यू अ, जो k है, राइट? आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम की ओर आना चाहते हैं। व्हाइल i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तक i ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 नहीं है तब तक जो है आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, राइट? तो आप क्या कर सकते हैं, कितनी बार आपको रन कराना है, आई में आपने क्या किया, उस वैल्यू को डाल दिया, आई इज इक्वल टू के कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या किया, अब मैं आपको केवल एक वेरिएशन दिखा रहा हूँ वाइल लूप का। जैसे मैंने इंक्रीमेंट किया यहाँ पे, वैसे अगर डिक्रीमेंट करने का सिचुएशन हो तो क्या करेंगे आप? क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी बनती है, जरूरी नहीं है कि हर बार इंक्रीमेंट करके ही आपकी बात बने। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लूप आपको इस तरीके से चलाना पड़े कि हो सकता है कि चीज़ों को जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट करना पड़े, पीछे से आगे आना पड़े, रेदर देन कि आगे से पीछे की ओर जाने की। ठीक है? तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा से यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम की ओर जाना है, तो मुझे तब तक चलाना है जब तक कि ये 0 के बराबर या 1 के बराबर ना हो जाए, राइट? मैंने यहाँ पर आई लिया था, इसको आई यहीं पे छोड़ देते हैं। आई यहाँ पर, आई में के की वैल्यू में डाल दी, कितनी बार तुम चलाना चाहते हो, राइट? मैंने ये कर दिया, या फिर आई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप इसे उड़ा दो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं आई की। आपने के ले लिया, आपने यहीं पर के में डाल दिया, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट? जब तक के 1 से बड़ा है या उसके बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलाओ। और यहाँ पे आप क्या करोगे, के को क्या करोगे, प्लस प्लस करोगे? नो, के को आप माइनस माइनस करोगे। क्योंकि के की वैल्यू क्या है, मान लो आपने 10 लिखी, तो यहाँ पर क्या होगा, के की वैल्यू 10 होगी, 10 जो कि 1 से बड़ा है, राइट? तो ये प्रिंट होगा। फिर आपने 10 से 1 कम कर दिया, 9 हो गया, तो यहाँ पर 9 फिर 1 से बड़ा है, फिर ये चलेगा। तो जब तक के कम हो करके, माइनस माइनस आपको पता ही होगा कि ये कम करता है वैल्यू को। पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। अगर आपको नहीं याद है तो पुरानी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होते हैं, वहां पर जाकर के देखें। ये जो वेरिएशंस हैं अलग अलग, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली आपको रगड़ देंगे, आपके माइंड को तैयार कर देंगे लूप के साथ खेलने के लिए, राइट? तो के माइनस माइनस आप करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे पहली बार में वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 10 दे दिया, तो पहली बार में वैल्यू 10 होगी, अगली बार में 9 हो जाएगी, अगली बार में 8 हो जाएगी, ऐसे करते करते लास्ट में 1 हो जाएगी। जब ये 1 हो जाएगी तब जा करके ये लास्ट बार प्रिंट होगा, और उसके बाद जब ये 0 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट? तो इस वजह से क्या होगा, फिर ये रुक जाएगा। इसलिए 10 बार ही, या जितनी बार आपने दिया होगा के की वैल्यू उतनी बार ही प्रिंट होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसे, कितनी बार, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं ताकि थोड़ा पता लगे कि हाँ हम पूछ रहे हैं वैल्यू। ठीक है? यहाँ पर आपने लिखा, सपोज 10 लिखा, ठीक है? उसके बाद आपने देखा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये 10 बार इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसने 10 बार प्रिंट किया और काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट का यूज़ किया है, वहाँ पर इंक्रीमेंट का यूज़ किया था। तो जिस तरीके से भी चाहें आप उस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज आप करके देखिएगा, खुद से क्वेश्चंस बनाइएगा, खुद से सिनेरियोज बनाइएगा और खुद से चला करके देखिएगा, राइट? अब हम आते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट पे वाइल लूप से जुड़े हुए। कई बार ऐसा होता है जहां पर आपको पता ही नहीं चलता कि आपको लूप कब रोकना है। आपको वो कंडीशन ही नहीं पता है कि कब वो कंडीशन आएगी जब आपको रोकना होगा, राइट? लेकिन रोकना होगा क्योंकि लगातार आपको चलाना नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप वाइल लूप को इनफाइनाइटली रन कराते हो, अपनी तरफ से इनफाइनाइटली रन कराते हो, और लूप के अंदर ये डिसीजन लेते हो कि अब मुझे रुकना है कि नहीं रुकना है, राइट? तो उस केस में आप क्या करोगे, कैसे करोगे आप इस काम को? सपोज करो मेरे पास इंट के इज इक्वल टू, इंट के इक्वल टू, इंट के की छोड़ दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ हमें सीधे रन कराना है वाइल। यहाँ पे एक वैल्यू ले लीजिए, आप ले ही लीजिए, कैर सी एच इक्वल टू वाई आपने मान लीजिए रख दिया, राइट? अब यहाँ पर मैंने क्या किया, वाइल 1 लिख दिया।
राइट। वाइल वन का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एवरीथिंग अदर देन जीरो इज ट्रू। तो जब आप इसको वाइल वन करोगे, इसका मतलब कि ये हमेशा ट्रू रहेगा, हमेशा ही ट्रू रहेगा, ये लगातार चलता रहेगा। रुकोगे कब? ये कंडीशन कई बार आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है, जब आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट मिल जाती है जहां पे आपको पता लगता है कि मैं रोकूंगा कहाँ लूप को। तो उस कंडीशन में आप लूप कुछ इस तरीके से लिखते हो, वाइल वन यानी हमेशा चलाते रहो। कब रोकना है ये डिसीजन मैं अंदर लूंगा। राइट। अंदर कैसे लूंगा डिसीजन? वो कुछ इस तरीके से होगा। प्रिंट एफ, सपोज मैंने यहाँ पर लिया, एक सिनेरियो बता रहा हूँ आपको, प्रिंट एफ स्लैश एन, प्लीज एंटर एन, प्लीज एंटर एन इफ यू डो इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस लूप। ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्कैन एफ, यहाँ पे स्कैन एफ कर दिया। यहाँ पर मैंने परसेंटाइल सी, क्योंकि मुझे कैरेक्टर लेना है तो परसेंटाइल सी, और एड्रेस ऑफ यहाँ पे सी एच लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपने सी एच दे दिया, आप अब आप तो इसको अब आपको ये यहाँ पर, हालांकि आपको पता है, मैं आपको एक अलग सिचुएशन बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे सी एच को आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं वाइल सी एच डबल इक्वल्स टू वाई, जब तक सी एच वाई के बराबर है तब तक मुझे ये लूप चलाना है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है जहाँ पे ये कंडीशन आपको यूजर से पूछे बिना किसी एक कंडीशन में आपको रुकना हो, जहाँ पे यूजर आपको नहीं बताएगा कि कब रुकना है। राइट। तो उस कंडीशन में, जैसे कि एक कंडीशन ऐसी है, मान लीजिए कि आपने एक सर्वर का प्रोग्राम लिखा है, कोई प्रोग्राम लिखा है जो लगातार चल रहा है, जो लोगों की रिक्वेस्ट ले रहा है। राइट। लोगों की रिक्वेस्ट लेता है और उसका काम ये है कि जैसे ही कुछ गड़बड़ हो, जैसे ही कोई सर्वर कोई दूसरी चीज जो कि नेटवर्क है वो डाउन हो जाए, तो उस केस में क्या करे, ये अपने आप रुक जाए। तो उस केस में क्या किया जा सकता है कि यहाँ पे लगातार आप काम करते रहिए, जैसे यूजर से इनपुट ले रहे हैं, लोग अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने अपना ऐसा एप्लीकेशन लिखा है कि जो कि दूसरों का फॉर्म लेता है, उस फॉर्म को वैलिडेट करता है और उनको रिस्पॉन्स देता है कि ठीक है आपका इनकम टैक्स फिल हो गया, कुछ भी ऐसा। और जब नेटवर्क डाउन हो जाए तो उस केस में वो क्या करता है, प्रोग्राम को मान लीजिए कि बंद कर देता है। वो बताना चाहता है कि नहीं, मेरे को नेटवर्क से प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मुझे बंद होना है। तो उस केस में वो इस वाइल लूप से बाहर आएगा। राइट। या किसी और कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि उसे लगता है कि कोई सिक्योरिटी अटैक हुआ है, कोई ऐसी चीज आ गई है जो कि गलत है, कुछ ऐसा चेक करता है फॉर्म में जिसमें उसको ये पता लगता है कि किसी ने कुछ गलत किया है, हो सकता है पूरे सिस्टम पे ही अटैक होने वाला हो या कोई हैक करने वाला है सिस्टम को। तो उस केस में अंदर ही अंदर, इसी लूप के अंदर जब वो काम कर रहा है, तभी वो डिसीजन ले सकता है कि हाँ मुझे अब रुकना है। तो उस केस में वो यहाँ पे क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है और अपने लूप से बाहर आ सकता है। जिस लूप में वो काम कर रहा है, जैसे कि मैं एक आदमी हूँ, मैं एक कर्मचारी हूँ, एक एम्प्लॉय हूँ किसी जगह पे, जो लोगों के फॉर्म ले रहा है। आपका भी फॉर्म लेगा, अगला आएगा उसका ही फॉर्म लेगा, तीसरा आएगा उसका ही फॉर्म लेगा, चौथा बंदा बंदूक लेके आ गया। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म वहीं छोड़ दूंगा, मैं काम बंद कर दूंगा, मैं भागूंगा यहाँ से। राइट, क्योंकि मुझे अपनी जान बचानी है। राइट। तो इस तरह की सिचुएशंस ही कुछ जब बनती हैं, कोई ऐसा सिनेरियो बनता है, तो उस केस में वाइल लूप इसी फॉर्म में लिखा जाता है, वाइल वन। और उसके बाद प्रिंट एफ, प्लीज इंटर एन इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस लूप, जैसे अभी हम तो यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, कुछ अगर स्पेसिफिक कंडीशन आ गई, या कोई व्यक्ति या किसी कोई ऐसा आदमी है जिसने ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी है मुझे अपने प्रोग्राम में, जिसके की बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रोग्राम और मेरे मेरे पास जो डेटा है वो सारा हैक हो सकता है, वो जा सकता है। तो क्या करूंगा, मैं वहीं पे वाइल लूप रोक दूंगा, अपना काम रोक दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। राइट। तो इस केस में आप इस तरीके से वाइल वन इसका यूज करते हैं। नॉर्मली वाइल वन का यूज तब किया जाता है जब आप कोई सर्वर की प्रोग्रामिंग लिख रहे हो। जैसे आप एक सर्वर का प्रोग्राम ऐसा लिख रहे हैं जो कि लोगों की नेटवर्क के ऊपर रिक्वेस्ट लेता है। जैसे आप किसी और मशीन पे बैठे हैं, मैं किसी और मशीन पे बैठा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे आंसर देते हैं, चैट करते हैं मुझसे, आप एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने वाले व्यक्ति हैं। राइट। तो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और आप आंसर देते हैं, जब आपका आंसर आता रहता है, तब तक तो ठीक है। जब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे से बात करना बंद कीजिए, मैं कहता हूँ ओके बाय, जैसे ही बाय उसे मिलता है, ओके बाय, वैसे ही वो क्या करता है, वो मेरा जो लूप है उसको बंद कर देता है, यानी मेरे से बात करना बंद कर देता है, किसी और के साथ अब वो बात करने लगता है। राइट। तो ये जो लूप बंद करने वाला काम है, मेरे साथ बात करने का जो ये सिलसिला चल रहा था, यही लूप था मेरे और उसके बीच में, इसको वो रोक देता है। इसको रोक करके वो किसी और के साथ बात करना, वो किसी और के लूप के साथ शुरू हो जाता है। राइट। तो जहां पर हमें ये पता नहीं होता कि कब रोकना है, वहां पे कैसे पता लगा कि जब कोई बाय बोलेगा तभी मैं रुकूंगा। राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने पूछा प्लीज इंटर एन इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस लूप, तो मैंने इसको दे दिया परसेंटाइल सी एड्रेस ऑफ सी एच। ठीक है। इफ सी एच, मैं यहीं पे लिख सकता हूँ, इफ सी एच डबल इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू वाई, अगर सी एच जो है वो वाई के बराबर नहीं है, इन दैट केस क्या करूंगा मैं, इस लूप से बाहर आ जाऊंगा।
किसी भी लूप से किसी भी समय बाहर आने के लिए पता है क्या करते हैं? यू राइट ब्रेक, आप ब्रेक करते हो, आप वहां पे लिख देते हो ब्रेक, राइट? तो ये ब्रेक हो गया। जैसे ही यहाँ पे इसको पता लगा कि हाँ सी एच जो है वो वाई के बराबर नहीं है, राइट? इग्नोर रिटर्न वैल्यू, ओके। जैसे ही पता लगता है कि सी एच वाई के बराबर नहीं है, इस कुछ और दे दिया गया है, एन दे दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा? या फिर यहाँ पे आप, ज़्यादा अच्छा तरीका है डबल इक्वल्स टू एन दे दें, राइट? ताकि केवल एन पे ही रुके। तो अगर इसको पता लगता है कि सी एच यानी कि जो यूज़र है उसने अगर एन दिया है, तो इस लूप से वो बाहर आना चाहता है और इस केस में क्या हो जाएगा? प्रिंट करेगा वो प्रिंट एफ स्लैश एन बाय, और ये बाहर आ जाएगा। ब्रेक ब्रेक करने का मतलब है कि जो कुछ है वो यहीं से रुकेगा और वाइल लूप से बाहर यहाँ आ जाएगा। प्रिंट एफ आउटसाइड द लूप, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया स्लैश एन, ठीक है। तो इसको हम रन करा के देखते हैं, यहाँ पे चलाते हैं इसको, एंड ये हमसे पूछेगा प्लीज़ प्रेस एन। एक बार इसको ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा कोलन लगा देते हैं सो दैट थोड़ा अच्छा सा लगे वैल्यू एक्सेप्ट कराते समय। यहाँ पर हमने इसको चलाया और यहाँ पे लिखा हमने के, सॉरी, यहाँ पे के लिख दिया, एल लिख दिया, ये चल गया, राइट? यहाँ पे जे लिखा, फिर इसने बोला कि प्लीज प्रेस एन इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस लूप, राइट? यहाँ पे आपने एल लिख दिया, फिर भी ये चलता रहा। आपने यहाँ पे एन लिखा, अब ये कम आउट ऑफ लूप हो गया, यानी बाय करके आउटसाइड द लूप आ गया, राइट? आपने यहाँ देखा होगा कि ये दो दो बार प्रिंट हो रहा है, राइट? उसका कारण ये है, अभी उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी केवल आप ये देखते रहिए कि हाँ ये दो बार प्रिंट हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि बफर में जो कैरेक्टर रह जाते हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो बफर में रहने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि आपने प्लीज़ प्रेस एन इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस लूप, आपने यहाँ पर कुछ और दिया, राइट? और जैसे ही आपने कुछ और दिया वैसे ही ये लाइन दोबारा प्रिंट हुई और अगली लाइन पे वापस ये दो बार प्रिंट कर रहा है, जबकि इसको एक ही बार आना चाहिए। तो इसका रीज़न ये होता है कि जो आपका इनपुट होता है, वो जो कैरेज रिटर्न होता है वहाँ पे छोड़ देता है। कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि जो आपने कैरेक्टर दिया हुआ है उसकी अभी जो है ना वो जो बफर था वो खाली नहीं हुआ था। उसके खाली ना होने की वजह से अगला स्टेटमेंट अपने आप एग्ज़ीक्यूट हो जाता है, 2 बार एग्ज़ीक्यूट हो रहा है इसी वजह से, राइट? यहाँ पर जो खाली बफर ना होने की वजह से ये जो है अपने आप जो है अगले स्टेटमेंट को देता है और उसके अलावा क्या करता है, अगले स्टेटमेंट को फिर एक बार और दे देता है, राइट? तो उस केस में हम क्या करते हैं, एफ फ्लश, यहाँ पे एसटीडीआईएन, सॉरी, एसटीडीआईएन ऐसे दे देते हैं, राइट? जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा फ्लश हो जाता है, ठीक है? अगर अभी भी नहीं होता तो हम इसको लेटर ऑन वैसे भी देखने वाले हैं, ठीक है? तो हम इसको चला के देखते हैं। पहली बार में देखिए इसने एक ही बार बोला प्लीज प्रेस एन इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ द स्लिप। मैंने यहाँ पर लिखा एल, ठीक है? अभी भी ये कर रहा है, राइट? तो अभी भी ये दो दो बार लिख रहा है, कोई बात नहीं, आगे चल के हम इसको ठीक कर लेंगे क्योंकि ये फ्लश करना पड़ता है, राइट? जब तक आप बफर को फ्लश नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम आती रहती है। ठीक है, इसलिए अभी इस चीज़ पे ध्यान ना दें। हो सकता है अगर आपके पास टर्बो का कंपाइलर होगा, टर्बो सी का, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम ना आए इस तरीके की। लेकिन अभी यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, राइट? तो यहाँ पर सबसे पहली बार प्रिंट होता है प्लीज़ एंटर एन इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस लूप। मैंने यहाँ पर एन लिखा, इसने 2 बार प्रिंट किया। जो जैसे ही मैंने इसको एन लिखा वैसे ही उसने अगली बार फिर इसको पकड़ लिया, राइट? तो इसको मुझे एफ फ्लश करना पड़ा। एसटीडीआईएन खास करके ये करेक्टर या इन चीज़ों के साथ होता है, राइट? तो इस वजह से हम इसको ठीक करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी के लिए आप इसको रहने दीजिए। अभी इसको सही करेंगे हम अगले वीडियोज़ में। अभी मैं इसका तरीका आपको बता दूँगा अगले वीडियो में कि किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। ये हर जगह नहीं आएगा, ये केवल इस कंपाइलर के साथ जब मैं यूज़ कर रहा हूँ तब आ रहा है। आप टर्बो का कंपाइलर यूज़ कीजिए, आपको निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं होने वाली, राइट? अपने आप वो सही चलेगा। तो आने वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरीके से, पहले तो अगले वीडियो में ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से ये 2 बार जो आ रहा है इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। उसके अलावा हम ये देखेंगे व्हाइल लूप में कंटिन्यू या किसी भी लूप में व्हाइल लूप के साथ ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक के बारे में आप समझ गए, जहाँ से भी आपको रोकना हो वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। जिस कंडीशन में आपको ब्रेक करना हो वो लूप से ही बाहर आना हो। जैसे ये व्हाइल 1 है, ये इनफाइनाइट लूप है क्योंकि 1 तो हमेशा 1 रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा। लेकिन इसके अंदर उस केस में आपको डिसाइड करना ज़रूरी हो जाता है कि कब आप रुकोगे, राइट? तो वो चीज़ आपने अंदर करी हुई है। तो इस तरीके से भी आप इस लूप को लिख सकते हो। अब अगले वीडियो में हम कंटिन्यू का यूज़ देखेंगे कि कंटिन्यू का यूज़ क्या होता है, ठीक है? तो अगले वीडियो में वो देखेंगे और उसके अलावा ये जो प्रॉब्लम है कि ये 2-2 बार प्रिंट क्यों हो रहा है इसको सॉल्व करेंगे, राइट? सो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। थैंक यू।